ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे और इनकी फैमिली इनके खिलाफ भी थी। अंत में इनकी शादी इनके घर वालों की मर्जी से ही होती है। रोहन स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था जिसकी तरह पूरे कॉलेज के लड़के बनना चाहते थे और उसकी गर्लफ्रेंड नीलम जिसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन उसने नीलम से कह दिया था कि अगर उसकी फैमिली वाले नीलम को ना अपनाए तो वो उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि रोहन अपनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहता था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि नीलम बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। इसीलिए तो शायद लोग उन्हें कहते थे कि एक दूसरे के लिए बने हो। धीरे धीरे उनकी उम्र हो गई और उनके घर पर शादी की बात चलने लगी, तो दोनों को लगा कि अगर अब उन्होंने अपने घर पर एक दूसरे के बारे में नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी, और इसीलिए दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया। लेकिन दोनों के घर वालों ने सीधे मना कर दिया और घर वालों की मर्ज़ी से शादी करने को कहा। और दोनों ने जैसा कि बात किया था कि जब घर वाले हमारी शादी नहीं करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे, वो लोग एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ दिन बाद रोहन अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने गया, लेकिन वो बहुत दुखी था। वो इतना दुखी था कि जब वो लड़की रोहन के लिए कॉफ़ी लेकर आई तो रोहन ने बिना उसे देखे कॉफ़ी ले लिया। जैसे ही रोहन ने कॉफ़ी की गिलास पकड़ी, उस लड़की ने रोहन को धक्का दिया और रोहन के हाथ से कॉफ़ी का गिलास छूटकर रोहन के ऊपर गिर गया। जब उसने गुस्से में लड़की की तरफ देखा, लेकिन वो 2 पल के लिए हैरान और फिर खुश हो गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं नीलम थी। घर वालों के कहने पर नीलम उसे वॉशरूम ले गई और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बाद में दोनों बाहर आए तो रोहन के घर वालों ने उससे पूछा कि लड़की कैसी लगी, तो रोहन ने झट से हाँ कह दिया, जिससे उसके घर वाले थोड़ी सोच में पड़ गए, क्योंकि रोहन ने कुछ दिन पहले ऐसा कहा था कि वो किसी से प्यार करता है और आज वो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। और यही हाल नीलम के घर वालों की भी थी। वो भी इस बात से हैरान थे कि कुछ दिन पहले ही उसने कहा था कि वो किसी और से प्यार करती है, और आज फिर दोनों के घर वालों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही घर वालों की खुशी होती है। लेकिन दोनों के घर वालों को ये चिंता सताए जा रही थी कि कहीं वो शादी के समय कहीं भाग न जाएं, और इसीलिए दोनों के घर वालों ने अपने बच्चों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो एक दूसरे से ही प्यार करते थे। वो एक दूसरे से अब तो खुलकर मिल भी सकते थे और बातें भी कर सकते थे, और वो करते भी थे। और बाद में घर वालों को तसल्ली हो गई कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, और उनकी सगाई करा दी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, और उनकी हरकतों को देखते हुए उनके घर वालों ने उनकी शादी जल्द से जल्द करने का फैसला किया। रोहन और नीलम दोनों अपने प्यार को अपनी फैमिली के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। शायद इसीलिए उन दोनों को भगवान ने एक दूसरे से अलग नहीं किया, और दोनों के घर वालों की मर्ज़ी से दोनों की शादी हो गई, और इस तरह दोनों की लव वाली अरेंज हो गई। न जिद है न कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। इश्क गुनाह है तो गलती की हमने, सज़ा जो भी हो मंजूर है हमें।